मैं मानता हूं मैंने ये सब किया, पर सब मेरी बहन नताशा के लिए। ये सारा गेम प्लान मेरी बहन का था। जो भी हुआ है ना, सिर्फ इसके कहने पर, इसके मुताबिक हुआ है। इसने मेरे कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई है। अरे कुछ भी बकवास किए जा रहे हो, पागल हो गए क्या? अरे शर्म नहीं आ रही है क्या तुम्हें? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। कैसी बहन हो तुम? अपने पति को किडनैप करने के लिए अपने भाई को मुंबई से दिल्ली लेकर आ गई तुम। कैसी गिरी हुई औरत हो तुम। क्या बोला तुमने? सुनील! मुझे बस करो तुम दोनों। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को अरेस्ट कर लो। बहुत खतरनाक है ये दोनों। इन दोनों की असली जगह जेल के अंदर है। आप प्लीज इन्हें ले जाइए। और सर आप इनसे ये भी पूछिए, ये अपने पति को किडनैप क्यों करना चाहती थी? प्लान क्या था इन लोगों का? हाँ मैडम, इन दोनों को हम हवालात लेकर के जाएंगे। ये दोनों अब सच वहीं पर बताएंगे। मेरी बहन जिस कंपनी में काम करती थी वहां से ये डायमंड चुरा के भागी है। चोर है ये। क्या? अरे क्या बकवास कर रहा है? चुप कर! चुप! उसको बोलने दो। सब डायमंड्स इसी के पास है। ये शार्दुल नहीं, रमन भल्ला ही है। और नताशा यहाँ रमन भल्ला के लिए आई थी क्योंकि इनका चेहरा मेरे जीजू शार्दुल से मिलता है। और इनके बीच कभी प्यार था ही नहीं। ये तो सिर्फ यहाँ इनको किडनैप करने आई थी क्योंकि जिस लॉकर में डायमंड्स है उसकी चाबी इनका चेहरा, यानी मेरे शार्दुल जीजू का चेहरा है। जस्ट वो डायमंड्स के लिए बीमारी का नाटक करने के लिए यहाँ पर आ गई। हाय रब्बा, एक नंबर की चोर निकली ये तो कुछ भी बोल रहा है। इसका खुद का जुर्म पकड़ा गया ना तो ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कोई डायमंड्स नहीं चुराया, कोई डायमंड्स नहीं चुराया। और वैसे भी ये डायमंड चुराना कोई आसान बात होती है क्या? और आप लोग किसकी बात का विश्वास कर रहे हैं? इसकी, इस खूनी की? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ ना सिर्फ अपने शार्दुल के लिए आई थी। मेरा पति है, मैं उससे प्यार करती हूँ। ये झूठ बोल रहा है। नताशा बस करो अब, अपने मुंह से सच क्यों नहीं कह देती हो? सर आपको पता है ना कि रमन का डीएनए टेस्ट हुआ था और उसमें साबित हुआ था कि ये रमन भल्ला है, इसके पति शार्दुल नहीं है। आपको ये जान के खुशी होगी कि जिन्होंने रमन का फेस रिकंस्ट्रक्ट किया था एक्सीडेंट के बाद, वो विपासना केंद्र से वापस आ गए हैं। और वो डॉक्टर अपना बयान देने के लिए तैयार है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये औरत झूठ बोल रही है। तो सर अभी इजीली प्रूव हो जाएगा कि ये मेरे हस्बैंड हैं, मिस्टर रमन भल्ला, ना कि इसके हस्बैंड शार्दुल। हाँ मोहन, तुम लोग सब ठीक से पहुंच गए ना? नीति, थिया, उसके पापा सब ठीक है ना? जी बॉस, सब सही सलामत पहुंच गए हैं। सब आराम कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर आप बताओ, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर सब सॉर्टेड है। मैंने वो थिया का घर उड़ा दिया। क्या बॉस, आपने पूरा का पूरा घर आपने उड़ा दिया? नहीं, पूरा नहीं, आधा उड़ा है, ताकि बाकी का आधा पुलिस आए और हमारे खिलाफ उनको सबूत मिल जाए। अबे उल्लू, पूरा ही घर उड़ाऊंगा ना मैं। थिया और उसके पापा को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, बेचारे परेशान हो जाएंगे। पर बॉस, अगर उसे कहीं और से पता चल गया तो? खबर लग गई तो मैं कह दूंगा कि उसके घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, वो भूल से सिलेंडर खुला ही रख के चली गई थी। सिंपल। बॉस, आपका तो जवाब नहीं है। यहाँ का मामला तो आपने सेट कर दिया बॉस, लेकिन वहाँ नताशा और सुनील का क्या? बॉस, मुझे उन दोनों भाई बहन पे जरा भी भरोसा नहीं है बॉस, और खास करके उस नताशा पे। बड़ी और स्मार्ट बनती है बॉस वो। मोहन, तो उसकी चिंता मत कर,
उसे पता नहीं कि वो किससे टक्कर ले रही है। उसका भी बंदोबस्त कर दिया है मैंने। अच्छा बॉस, क्या किया आपने बॉस? चल तू सोच क्या किया होगा मैंने। तेरे बस की बात नहीं है, मैं तुझे बताता हूँ। हमारे पास वो सुनील का वीडियो था ना, जिसमें वो डॉक्टर मिश्रा का मर्डर कर रहा है। वो वीडियो मैंने रमन को भेज दिया, और जिस सिम कार्ड से भेजा है वो सिम कार्ड डिस्ट्रॉय भी कर दिया। अब रमन मुझ तक तो नहीं पहुंच पाएगा, पर हाँ सुनील की गर्दन तक वो आराम से पहुंच जाएगा। और जितना मैं उस ओवर स्मार्ट नताशा को जानता हूँ, सुनील के पकड़े जाते ही वो भी अपना हाथ पीछे हटा देगी। वो सुनील की मदद नहीं करेगी, और फिर उन दो भाई बहनों के बीच में कुत्ते बिल्ली की टक्कर होगी। समझा तू? बस दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और एक दूसरे को काट खाएंगे। बॉस उन दोनों ने अगर अपना मुंह खोल दिया तो? और सुनील के पास तो आपकी और नीति के फोटोज है ना बॉस। उन फोटोज के जरिए तो वो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे बॉस। वो फोटोज अगर भल्लाज या पुलिस के पास पहुंच गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी बॉस। बॉस कहीं हमने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? अरे 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 मनबुद्धि, सवालों की गोलियां मत दाग मुझ पर। पूरी बात तो सुन ले पहले। मैंने उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। तो सर अभी इजीली प्रूव हो जाएगा कि ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर रमन भल्ला, ना कि इसके हस्बैंड शार्दुल। देखिए, आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये रमन भल्ला ही है और सब ड्रामा है इसका। और इसने सोचा था कि आपके पति का चेहरा यूज करके डायमंड्स लेके यहाँ से भाग जाएगी। मैं एक्चुअली तुम्हें थैंक्स कहना चाहूंगी कि तुमने इतनी हेल्प की, इतने सारे सच तुमने बाहर निकाले आज। थैंक यू जेन्युइनली। लेकिन क्या तुम एक बात और बताओगे? हमें अच्छी तरह से पता है कि कोई है जो तुम्हारा साथ दे रहा था, या शायद तुम लोगों से एक काम करवा रहा था। उसका नाम बताओगे? एक सबूत है मेरे पास, वो भी बताता हूं मैं। जाओ लेकर आओ। कहाँ गई? यहीं तो रखी थी फोटोज। ये फोटोज यहां से भी डिलीट। हाँ भुवन, नीति ठीक तो है ना? बॉस नीति ठीक है बॉस। अबे गधे, तो इतनी रात को क्यों फोन किया? नींद नहीं आ रही क्या तुझे? बॉस नींद कैसे आएगी बॉस? यहाँ मेरा सोच सोचकर दिमाग खराब हो गया बॉस। बस आपने कहा था सुनील से अब हमें कोई खतरा नहीं है, राइट? बॉस इसका मतलब उसके बाद जो हमारे खिलाफ सबूत था वो आपने ठिकाने लगा दिया। पर बॉस कैसे? बॉस प्लीज बताओ ना बॉस। बॉस मेरे अलावा कौन है जो आपकी मदद कर रहा है बॉस? बॉस कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरा पत्ता काट रहे हो? नहीं गधे, मुझे तुझ जैसा बेवकूफ और कहाँ मिलेगा। वफादार है तू मेरा। पर हाँ, इस बार का क्रेडिट हमें वो क्या नाम है उसका, पिटारा नहीं, वो तारा, उसको देना होगा। वो कुछ करवा चौथ वाली रात में नताशा तारा के ऊपर भड़की होगी, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा। तारा गुस्से में थी, बट ऑब्वियस अगर आप व्रत रख रहे हो तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। तो बस उसी गुस्से में वो तारा ने मुझे फोन कर दिया। कि पिटारा क्यों फोन कर रही है मुझे? हाँ बोलो तारा। इस नताशा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। समझती क्या अपने आप को? हाँ, मुझे घर से बाहर निकालेगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे निकालती है। और वो सुनील, जिसके लिए मैं पूरे दिन भूखी प्यासी रही, उसने भी कुछ नहीं कहा। सामने खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा चुपचाप से। इन भाई बहन दोनों को ना मैं बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। इन दोनों को मैं ऐसा सबक सिखाना चाहती हूँ ना कि जिंदगी भर याद रखें। कितने निर्दयी हो सकते हैं ये लोग? मतलब एक स्वीट सी मासूम सी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं ये लोग।
पर तारा, इसमें मैं ये सही मौका है उन फोटोज को ठिकाने लगाने का। तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा तारा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो नताशा कितनी निर्दयी है। तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा सिर्फ। एक बात बताओ तारा, तुम्हें सुनील ने कभी कुछ फोटोज के बारे में बताया था? फोटोज? हाँ, सुनील ने बताया था कि कुछ फोटोज उसने कवर में छुपा के रखे हैं। बस, तो तारा तुम्हें कबर्ड में से वो फोटोज निकालने हैं और उन्हें जलाने। पर इसमें तो आपकी फोटोज हैं। हाँ, एक्चुअली मैं ही हूँ उसके अंदर। पर तुम्हें एक बहुत छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें उन फोटोज को जलाना होगा और सुनील के फोन से उसकी कॉपीज को डिलीट करना होगा। बहुत छोटा सा काम है, इससे तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। पर तारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये नहीं कर पाओगे। ऑफ कोर्स, ये तो बहुत आसान है, आपका काम हो जाएगा। सुनील, मुझे अपना फोन दो, मुझे कैब बुक करनी है। मैं कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद से कर लूंगी, तुम बस। तारा को अपने इंसल्ट का बदला लेना था और मुझे वो फोटोज डिलीट करवाने थे। दोनों का काम हो गया। और भुवन, जैसे तू बिना पैसों का काम नहीं करता, वैसे और कोई क्यों करेगा? तो मैंने उस तारा को बहुत सारे पैसे दे दिए। मान गए बॉस, आप तो बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हो बॉस। कितना कुछ सीखना है बॉस मुझे आपसे। जितना मेरे साथ रहेगा उतना ज्यादा सीखते जाएगा। अब वो दोनों भाई बहन जाएंगे जेल में। पर बॉस, उन्होंने अगर पुलिस के सामने हमारा नाम ले लिया तो? ऐसा नहीं होगा भुवन, मेरा आखिरी दाव खेलने का वक्त आ गया है। फोन कट कर। चेक एंड गेम मेट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।